नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, अपना फेवरेट डिबेट शो। आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो बीते 3-4 दिनों से देश में सबसे अधिक सुर्खियां बटोर रहा है। क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देशद्रोही पढ़ रहे हैं? क्या कुछ छात्र ऐसे हैं जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की साख पर बट्टा लगा रहे हैं? इस बीच ये बहस तो चली रही है, अब तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आज एक तरफ सियाचिन में शहीद हुए 9 जवानों के पार्थिव शरीर नीचे बेस कैंप से दिल्ली लाए गए और अपने अपने पैतृक स्थानों पर उनको भेजा गया। पूरे देश ने उनको पूरी श्रद्धा के साथ पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको याद किया। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसके बारे में यह आरोप लगा रहे हैं एबीवीपी के लोग, क्योंकि एबीवीपी ने यह वीडियो जारी किया है, जेएनयू का वीडियो है, जहां पर अफजल गुरु, आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। तो देश में आतंक के नाम पर, राष्ट्र प्रेम के नाम पर, या कौन बड़ा देशद्रोही है, यह बहस लगातार बड़ी होती जा रही है। सियासत भी पूरे शबाब पर है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आज गलती से ही सही, लेकिन उनकी जबान से आतंकी अफजल गुरु के साथ जी शब्द निकल गया। उन्होंने अफजल गुरु जी कह दिया। बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया। अमित शाह सामने आए, प्रवक्ता का माखौल उड़ाया और साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा कि ये देशद्रोहियों का क्यों साथ दे रहे हैं, इन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। और वहीं जेएनयू में आज दिन भर स्ट्राइक रही, हड़ताल रही। छात्र और शिक्षक बड़ी संख्या में आज अपनी क्लासेस का बॉयकॉट करते दिखाई दिए, क्योंकि उन सबको कन्हैया को, अपने छात्र संघ के अध्यक्ष को बाहर निकालने की जिद पर वो अड़े हैं। लेकिन कोर्ट ने आज की पेशी में 2 दिन की रिमांड कन्हैया कुमार की और बढ़ा दी है। हम ये रिपोर्ट देखेंगे, हम साथ में दिन भर की तमाम घटनाओं पर नजर डालते हैं और फिर बड़ी बहस करेंगे कि क्या वाकई में विपक्ष जो है वो देशद्रोहियों का साथ देकर देश का माहौल क्या बिगाड़ रहा है। इस पैकेज के बाद हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, देशद्रोहियों को विपक्ष का साथ। अगर इसको कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर इसका समर्थन करना चाहते हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इससे बड़ी देशद्रोह के लिए सबूत क्या हो सकती है जो ये नारे हैं। जहां भी युवा आरएसएस के खिलाफ बोलता है, उनकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसे वो कहते हैं ये देशद्रोही है। जेएनयू में देशद्रोही नारों पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। जेएनयू पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं और इसमें कई बार जुबान भी फिसली जा रही है। अफजल गुरु जी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप हम फांसी ना देते। स्लिप ऑफ टंग से अगर अफजल गुरु के आगे जी लग गया तो वो एक एरर था, वो एक गलती थी। उधर देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के अध्यक्ष कन्हैया को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन भारी भरकम सुरक्षा के बावजूद यहां मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि IBN7 और CNN IBN की टीम समेत कई पत्रकारों और लोगों पर वकीलों और नेताओं ने हमले किए। असल में कन्हैया समर्थक जेएनयू छात्रों और वकीलों की लड़ाई में मीडिया भी पिस गई। पिछले 8 से 10 साल से हम यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वकीलों ने यहाँ पर किया, केवल हमारा गुनाह ये था कि हमने, वकील ने हमसे आइडेंटिटी पूछी तो हमने वकील से आइडेंटिटी पूछी और उसके बाद हमें यहाँ पर ये पीटा गया। बहरहाल बवाल के बाद थाने में ही कोर्ट बैठी और कन्हैया की पुलिस रिमांड 2 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई। हालांकि अफजल के समर्थन में देश विरोधी नारे लगाने वाले कई आरोपी छात्रों को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। सब लोग तो प्रमाण मांग रहे हैं, तो प्रमाण क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं? शेयर करिए, साझा करिए देश के साथ, ये कोई साधारण बात नहीं है। जेएनयू में नारे लगाने के अलग अलग वीडियो भी सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने पुलिस को एक वीडियो सौंपा है। आरोप है कि इस वीडियो में असल में एबीवीपी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं।
इसी के साथ एबीवीपी ने भी एक वीडियो जारी किया है। एबीवीपी का दावा है कि 9 फरवरी की शाम 5 बजे के इस वीडियो में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। सियासी जंग का मैदान बन चुके जेएनयू और कई पार्टियों पर देशद्रोही नारे लगाने वाले छात्रों से संवेदना दिखाने के आरोपों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या विपक्ष की सियासत की वजह से जेएनयू का माहौल बिगड़ रहा है? तो एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा इस शो के दौरान। क्या विपक्ष की सियासत की वजह से जेएनयू का माहौल बिगड़ रहा है? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए, और अपनी राय हमको 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #JNU में देशद्रोही से ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आपकी राय का हमको इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ इस शो में इस बड़े मुद्दे पर बहस करने वाले हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं। सीपीएम के वरिष्ठ नेता हनन मोला साहब हमारे साथ हैं। सुचेता डे हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है AISA की। मेरे साथ ABVP की नेता कह लीजिए, छात्र कह लीजिए, जेएनयू की श्रुति अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। प्रोफेसर हैं 2 जेएनयू के, पुष्पेश पंत साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और SS जोधका साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। मैं 30 सेकंड का वक्त दूंगा अपनी बात शुरुआत में कहने के लिए, 30 सेकंड्स, और फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे ताकि हम आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकें। पहला सवाल सीधा अखिलेश प्रताप सिंह मेरा आपसे है। आज बीजेपी ने कहा है कांग्रेस से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, कि आप देशद्रोहियों का साथ देने के लिए पहुंच गए जेएनयू में, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहते हैं। यह कांग्रेस की मानसिकता और सोच को दिखाता है। अखिलेश प्रताप सिंह। देखिए, इस देश में गांधी के हत्यारों और जंग आज़ादी में अंग्रेजों के तलवों के साथ रहने वालों से हमें किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो कश्मीर में उन अलगाववादियों के साथ बैठ के सरकार बना रहे हैं जो देशद्रोही बातें करता है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को समर्थन देता है, धन्यवाद देता है। वो प्रधानमंत्री जो कोरिया में कहते हैं हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोग शर्म करते थे। जी 30 सेकंड्स मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि मेहमान ज्यादा है। 30 सेकंड का वक्त। संबित पात्रा जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, यूं तो मैं सुन नहीं पाया कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा, मगर याद रखिए, जिसके लिए अफजल गुरु जी हैं, जिसके लिए उसामा बिन लादेन जी हैं, जिसके लिए हाफिज सईद जी हैं, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को देखने बाद सोनिया गांधी जी बहुत रोती हैं। स्वाभाविक रूप से उनके मन में किसके लिए प्यार है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सुमित जी, देखिए, कुछ विषय चर्चा और डिबेट से परे होते हैं। क्या देश के लिए अच्छा है, क्या देश के लिए अच्छा नहीं है, ये जनता जानती है। आज परिस्थिति ये आ गई है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों को हमें बचाना पड़ रहा है, उनके पक्ष में खड़े होकर हमें डिबेट करना पड़ रहा है। जी 30 सेकंड्स मैं लौट आगे आता हूं आपके पास। प्रोफेसर जोधका साहब, डॉक्टर जोधका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि जेएनयू में देशद्रोही छात्र पढ़ रहे हैं? ऐसी विचारधारा है जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रही है? जोधका साहब। मैं पिछले 15 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो कभी कुछ ऐसा लगा नहीं है। ये बच्चे हैं, बाहर से आते हैं, जगह जगह से आते हैं, नए आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई विचारधाराओं से इनका एक्सपोजर होता है। उनको बच्चा ही ट्रीट करना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो समाज की कमजोरी है, हमारा फेलियर है, और उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर किसी ने कुछ गलती की है। लेकिन आफ्टर ऑल तो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप माँ बाप का सोचिए, जिस तरह से एक डिस्कोर्स बनाया जा रहा है, देश को एकदम से एनिमी वाला वो जेएनयू को खत्मा दिया जा रहा है, ये एक बहुत गलत बात है। इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। ये हमारा देश है, हमारी यूनिवर्सिटी है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर में, पुष्पेश जी, मेरा सवाल आपसे है, काउंटर क्वेश्चन,
घर में अगर बच्चा गलती करता है, अगर आप अपने घर के नियम कायदों को नहीं मानते तो माँ बाप का काम है उनको समझाना। ऐसे में छात्र अगर वहां पर कश्मीर और अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाएंगे, कश्मीर तोड़ने की बात करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, क्षमा कीजिएगा सुमित भाई, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा दोहरे मानदंड अपना रहे हैं। ये बच्चों का रूपक तो बंद कर दीजिए। जेएनयू में कोई दुधमुहा बच्चा, घुटनों में चलने वाला बच्चा नहीं है। सब लोग वयस्क हैं, एक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस को छोड़कर, जहाँ 12वीं पास करके शायद जिनको किशोर कहा जा सकता है, उसकी यौवन की दहलीज पे खड़े लोग आते हैं। मुझे लगता है कि जेएनयू को देशद्रोहियों का गढ़ बतलाना, नक्सलवादियों का अड्डा बतलाना, अलगाववादियों, आतंकवादियों का शरणें बतलाना निरंतर मूर्खतापूर्ण मतिमंदता है। और ये वही बात करेगा। मैं 40 वर्ष उस कैंपस में रहा हूँ, 8-10 हज़ार छात्र वहाँ पढ़ते हैं। यदि उनमें 1% भी उच्छृंखल या इस परिभाषा आपने दी उसमें रहता है तो उनकी संख्या 70-80 पहुंचेगी। इसको और आज भी आप पहले से प्रीजज न करें कि जिन लोगों ने नारे लगाए वो सब जेएनयू के छात्र थे, बिल्कुल ट्रेसपासर्स थे, बाहर से आए थे, क्या थे। इस सब में किसी इंक्वायरी के नतीजे के पहले जेएनयू को बदनाम करना मुझे बहुत निंदनीय लगता है। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपने ज्यादा वक्त लिया, लेकिन माफी के साथ आगे बढ़ता हूं बाकी पैनलिस्ट के पास। सुचेता, आप मुझे सुन पा रही है? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। सुचेता, ये लोग कहाँ पे हैं? आप शायद जानती हो, अनिर्बान, अंजलि, अन्वेषा, अस्वती, भावना, कोमल, रियाज, रुबीना, उमर, समर, जिनके नाम इस पोस्टर में छपे थे, ऑर्गेनाइजर थे जो इस 9 तारीख के कार्यक्रम के डीएसयू के छात्र। ये लोग कहाँ हैं? मैंने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, ये लोग कहाँ हैं? मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा कैंपस के बारे में, देश के बारे में कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में पूछा जाए। मुझे क्या ये मीडिया इस चैनल में कोर्ट में खड़ा किया गया कि मैं जवाब दूं ये कहाँ है? मुझे नहीं पता ये कहाँ है। और दूसरी बात, भाजपा से मुझे ये रिक्वेस्ट है कि देश के 100 करोड़ जनता को देशद्रोही करार देके ये खुद सत्ता में बैठे रहे। आज कोर्ट में जो हमला हुआ जर्नलिस्ट पे जी 30 सेकंड मैं लौटता हूँ माफी के साथ। सुचिता, आप है मेरे साथ। श्रुति, वीडियो सामने आया एक और, आज एबीवीपी ने वीडियो जारी किया और कहा कि यह भी असली वीडियो है और इस वीडियो में दिख रहा है कि अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। क्या, कब से ये कुछ चल रहा है और ये वीडियो क्या ऑथेंटिक है? आप इसकी गारंटी लेती हैं? सर, हम लोगों ने जितने भी वीडियोस हमको मिले हैं उसके 3 सोर्सेज हैं। या तो कॉमन स्टूडेंट्स ने दिए हैं, या फिर सिक्योरिटी ने भी बनाए हैं, और उसके बाद मीडिया ने भी वीडियोस अपने खुद बनाए, क्योंकि वहाँ पे एएनआई और बहुत सारे चैनल वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त। तो जो वीडियो के सोर्सेज हैं वो हमारे पास जो कुछ सामान था वो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन और उसको सबमिट कर दिया है। उसके बाद अगर किसी को भी किसी भी वीडियो की ऑथेंटिसिटी पे शक है तो वो हमें, हमारी तरह, जैसे हमारे लिए एक अडल्टरेटेड वीडियो, बिल्कुल डॉक्टर वीडियो सर्कुलेट हुआ, हमने उसके अगेंस्ट साइबर सेल आपके खिलाफ वीडियो आया तो अडल्टरेटेड है। आप जो वीडियो जारी कर रहे हैं वो सब जेन्युइन है। ठीक है, मैं बात करूंगा इस पे, आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन लूंगा। हनन मोला साहब, आप लोग क्यों ये बात साबित करने पर लगे हुए हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, खासकर जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कि बीजेपी या बीजेपी की सरकार जो भी कुछ वहां कर रही है जेएनयू में वो सब ज्यादती है? क्या हमने नहीं देखा वहां पर भारत विरोधी नारे लगे, आतंकियों के समर्थन में नारे लगे? ऐसे में अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो क्या करेगी? हम शुरू से बोल रहे हैं, जो देश विरोधी नारे लगाने वाला लोग है उसको आइडेंटिफाई करके उसका पूरा साजा देना चाहिए और ये सरकार का जिम्मेदारी है। मगर बात यही है, हमारा देश में कोई कानून है, हमारा देश में कोई रूल्स है, हमारा देश में इंस्टीट्यूशन का कुछ मर्यादा है। ये सब को तोड़ के जबरदस्ती जो कोई एक काम करने का कोशिश चल रहा है, ये देशद्रोही का डिबेट के नाम पे, ये देशप्रेम चलिए, आपको लगता है कि ये डिबेट बेमानी है, उसको साजा दो। लेकिन एलिमेंट आज बीजेपी का मुल्ला साहब ये सजा कौन देगा? बात करता है, डिबेट इज ओपन नाउ। मुल्ला साहब, मेरा आप ही से सवाल है, फ्रिंज एलिमेंट ये सजा कौन देगा? उसके नाम पे पूरा ये सजा कौन देगा? मुल्ला साहब, अगर कन्हैया को पुलिस ने पकड़ा है, कुछ छात्रों को यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया है, तो क्या ये गलत किया है? मुल्ला साहब कहाँ बोल रहा है गलत? हम बोल रहा है गलत नहीं किया। फिर कन्हैया के समर्थन में आपका संगठन क्यों खड़ा है? मगर जो अगर पुलिस जांच कर रही है,
पुलिस जांच कर रही है, हमारा उसको कोर्ट समर्थन में में तय की। होगा कन्हैया इनोसेंट है कि नहीं है। अगर इनोसेंट होगा तो छूट जाएगा। वहां पर प्रकाश करात साहब जाते हैं, वहां पे डी राजा साहब जाते हैं, वहां पर काम करोगे, वहां पर कांग्रेस के नेता जाते हैं। इसकी क्या जरूरत है? पुलिस को, एजेंसीज को काम करने दीजिए ना। कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं। आप तो बोलते जा रहा है, सुनने वाला नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूं। तो कहां हो रहा है? आप तो नहीं है, आप तो मीडिया प्लान करके है ये माहौल बनाने के लिए बिगाड़ने में बीजेपी सरकार को मदद कर रहे हैं। हमारा कहना हम कर रहे हैं कि हमारा पार्टी सुनो, मुल्ला साहब सीपीआईएम राजनीति कर रहे हैं। प्रकाश करात साहब गए थे, जिनको आज अंदर बुलाया गया और बाकी नेताओं को गेट पे रोक दिया गया। देशद्रोह का सवाल, प्रकाश करात अंदर जा सकते हैं, साध्वी प्राची गेट से लौटा दी जाएंगी। ये मीडिया कर रहा है, पूरा मीडिया कर रहा है। हन्नन मुल्ला साहब, आपके पास जवाब नहीं है, तभी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हन्नन मुल्ला साहब, हन्नन मुल्ला साहब, सुन तो लीजिए सवाल को। आप एक तरफा क्यों बोल रहे हैं? नहीं दिया जा रहा है। आप सुन ही नहीं रहे। राजनीति कौन कर रहा है? वहां पे रैली निकली, किन लोगों ने निकाली? क्या मीडिया ने निकाली? अगर किन्हीं छात्रों ने वीडियो बनाया, वहां पे छात्र संघ का अध्यक्ष दिखाई दिया, पुलिस ने उसमें गिरफ्तार किया, तो ये पुलिस कर रहा है कि मीडिया कर रहा है? मीडिया का काम नहीं है खबर दिखाना। जिस दिन मीडिया आपसे सवाल करना शुरू करता है, आप मीडिया को बहस करना शुरू कर देते हैं। करेगा क्या? क्यों काम नहीं करेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इंस्टीट्यूशन का काम है। उसको अपराध को पकड़ा, उसको सजा दे, ऐसा लोग को निकाले, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहां पकड़ रहा है? कोई आरएसएस तय करेगा। आरएसएस कहां तय कर रहा है? दिल्ली पुलिस की आरएसएस है, दिल्ली पुलिस की आरएसएस है। ये तो आरएसएस को दिखाई नहीं देता। ये तो आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं। सीपीएम ऑफिस में हमला करने भेजा है, आज सीपीएम ऑफिस में हमला करने भेजा था, मगर ये सब पीछे सब संघ परिवार है। संघ परिवार अलग अलग नाम पे एक जनवादी ताकत पर हमला कर रहा है। ये सब जगह पीछे है। मुझे पता है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तैयार करता है। जोधका साहब, प्रोफेसर जोधका, आपको भी लगता है? हाँ जी। जो बात हन्नन मुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये आरएसएस पूरी प्लानिंग के साथ ये काम करा रहा है, इतना बड़ा एलिगेशन आरएसएस पे लगा रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरे को उन चीजों का ज्यादा मालूम नहीं है। आप तो वहां पढ़ाते हैं, आपको पता होगा जेएनयू में कितना पैठ है आरएसएस की। हाँ बिल्कुल, जेएनयू के अंदर अपने मैकेनिज्म है इन चीजों के साथ डील करने के लिए। हर यूनिवर्सिटी में होते हैं इस तरह चीजें, लेकिन जेएनयू एक ऐसा कैंपस है जहां पे बहुत रेयरली कोई वायलेंस होती है, बहुत रेयरली कोई मेजर झगड़े होते हैं। उनको भी डील करने के लिए इंटरनल मैकेनिज्म है, उनको ऑपरेट करने दिया जाता। उसके बाद पुलिस आती है। अगर लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि हाँ ये हमारे वो उसके दायरे के बाहर की बात है, तो उस टाइम पे पुलिस को आना चाहिए। बच्चा कह के माफ कर देंगे? आप बच्चा कह के भारत तोड़ने वालों को माफ कर देंगे? ना ना ना, आप बिल्कुल नहीं। अगर भारत तोड़ने वाला कोई दिखाई देता है तो उसको पुलिस की सुपुर्द कीजिए। हैं तो स्टूडेंट ही, इंडिया के हमारे बच्चे आते हैं ना, लोगों के बच्चे ही आते हैं ना यहाँ पे। कोई यहाँ पे कोई बड़े अडल्ट सीजन। अरे तो ऐसे तो अफजल गुरु आपके लिए जी हो गया, क्योंकि वो भी भारत का ही था। अरे वो आप उसको जी बोल दीजिए रणदीप सुरजेवाला की तरह। नहीं, आप ऐसे बात मेरे साथ मत कीजिए साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जेएनयू हर इंस्टीट्यूशन की तरह उसके अपने मैकेनिज्म है। यहाँ पे उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर भी किया था, उसको काम करने दीजिए। आप बताएंगे, निकालेंगे, सब एविडेंस आएगा। उसके बाद अगर इंटरनल प्रोसेस में लगता है कि वो नहीं काम हो सकता तो उसमें पुलिस को दे दीजिए। अगर एक हद से ज्यादा होता है, मर्डर होता है कैंपस में, तो नेचुरली पुलिस आएगी। लेकिन उसको पहले प्रोसेस तो चलने तो जी ना, इंस्टीट्यूशन के अपने मैकेनिज्म है। इससे बड़ा मर्डर भी हो सकता है पुष्पेश जी, भारत विरोधी नारे लगे, वीडियो पे दिखाई दे। ये स्टूडेंट्स हैं। अरे स्टूडेंट्स ही गलती करते हैं। स्टूडेंट को, अरे हम कोई अलग दुनिया से थोड़ी आए हैं ना। जोधका साहब, हम स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट थे, मैं भी स्टूडेंट था। आपने कभी कहा भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर के टुकड़े कर दीजिए? मुझे लगता है कि बहस को भटकाने की जरूरत नहीं है। 2-3 बातों के बारे में दिमाग में सफाई होनी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय के इंटरनल मैकेनिज्म कुछ भी हो, देश का कानून ऐसा नहीं होता कि किसी विश्वविद्यालय के मेन गेट पे रुक जाए और तब तक इंतजार करे जब तक वहां कोई हत्या या जघन्य अपराध न हो। सुप्रीम कोर्ट ये अपनी राय जाहिर कर चुका है कि देशद्रोह का आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक हिंसा भड़काने का साफ साफ आह्वान न किया जाए। मेरी अपनी समझ ये है कि देशद्रोह का ये कानून औपनिवेशिक राज में बनाया गया था, जनतांत्रिक भारत में इसका कोई स्थान नहीं है।
मगर मेरा मानना है कि जेएनयू में जो बहस गरमाई है उसका कारण दोहरे मानदंड है। जब स्वामी बाबा रामदेव उस कैंपस में आते हैं या सुब्रमण्यम स्वामी के आने का सवाल होता है तो तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं सूझती इस विश्वविद्यालय के छात्रों को और प्रगतिशील अध्यापकों को। मगर जब खुद अपनी बारी आती है तो लगता है कि जनतंत्र का हनन हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और आज भी मेरा ये मानना है कि जेएनयू से अच्छा जनतांत्रिक संस्थान, शैक्षिक संस्थान शायद इस देश में कहीं और नहीं है। मगर कुछ इसके बावजूद भी एक खास तबके की सोच के लोगों को नहीं आने दिया जाए, दूसरे तबके के लोगों को अंदर घुसने दिया जाए, जैसे आज हुआ। क्षमा कीजिएगा, विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक स्थान होता है, वहाँ डाकखाना है, वहाँ रेलवे आरक्षण गृह है और वहाँ छात्रों से मिलने भी लोग आएंगे, एडमिशन के बारे में पूछने भी लोग आएंगे। आप पहले ये तहकीकात तो कर लीजिए कि ये इस अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है। यदि ये अपराध इसको आप क्या कहेंगे? प्रकाश करात साहब अंदर चले गए और साध्वी प्राची को गेट से लौटा दिया गया। ये राजनीति थी कि नहीं थी? आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ जाकर मतिमंद राहुल गांधी ये तक पूछ सकते हैं कि इस विद्यार्थी के छात्रों से तुमने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना है कि नहीं। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दोहरे मानदंडों का प्रभाव है कि वहां जाकर शहादत का जामा पहनते हैं आनंद शर्मा कि मेरे कान में खरोंच लग गई है, मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती है जो आप आरएसएस को संघ परिवार का नाम मुल्ला साहब कर रहे थे, सबसे बड़ा काम तो संघ परिवार ये कर रहा है कि वो लगातार सेल्फ गोल कर रहा है, अपना हिट विकेट कर रहा है कि जब सारा सहानुभूति समर्थन उनके पक्ष में थी तब उनको लगता है कि भाजपा का एक विधायक कचहरी में जाकर कानून का राज अपने हाथ में लेता है। तो इसके बाद कहां से आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे? अखिलेश जी जवाब देना चाहेंगे? राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की, आनंद शर्मा को लेकर जो राय बनी, आपको लगता है कि बीजेपी को घेरने के चक्कर में आपने एक ऐसे मुद्दे पर जो कि राष्ट्र प्रेम का मुद्दा था, जहां पे आप राष्ट्रभक्ति दिखा सकते थे, वहां आप राजनीति करने में उल्टे फंस गए हैं? अखिलेश प्रताप सिंह, देखिए, ना आपके चैनल से, ना इस देश के किसी व्यक्ति से, ना आरएसएस से हमें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए, पहले मैंने बता दिया है। और इस देश का 100% आदमी, इक्का दुक्का छोड़ करके 100% आदमी राष्ट्रभक्त हम मानते हैं, जिसमें आरएसएस के लोगों को हम नहीं ज्यादा गिनते हैं, जिसमें जेएनयू के छात्र भी शामिल हैं। जो लोग बीजेपी को, भाई देखिए कई लोग बोले तो मेरी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही, इको कर रहा है, एक एक करके अगर किसी को बोलना हो तो बोले। जो लोग आज बीजेपी के विरोध करें वो देशद्रोही हैं, जो लोग इन्हें वोट न दें वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान के हमदर्दियों के साथ ये कश्मीर में सरकार बनाएं, देश के टुकड़े करने वाले पंजाब के में अपनी मिलके ये सरकार बनावें, और चाहे जहां पे भी इनकी दाल ना गले वो सब राष्ट्रद्रोही हैं। और ये एक सुविधा के जो राष्ट्रभक्त हैं, यही बस एक राष्ट्रभक्त। अखिलेश जी मैं आपको याददाश्त थोड़ी सी ताजा कराऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह, आपको याद होगा 2004 में जब आपकी सरकार बनी थी, जब आपकी 142 सीटें आई थी और आपने बीजेपी को हराया था, तो जिस पीडीपी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं वो पीडीपी कांग्रेस को समर्थन कर रही थी। आपको याद है कि नहीं याद है? जो राष्ट्र विरोधी पार्टी है जिसके लिए आज बीजेपी को आप घेर रहे हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, हाँ मैं आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं याद है जिस अफजल के नाम पे आप कह रहे हैं कि उसका नाम लेना राष्ट्र विरोधी है, उसी अफजल के लिए पीडीपी के बयान आने के बाद बीजेपी उससे हाथ मिलाती है। प्रधानमंत्री के बगल में उसके मुखिया बैठ करके पाकिस्तान को धन्यवाद देते हैं और पाकिस्तान डीएमके का नाम कहाँ आया था? इसलिए मैं जो आपके साथ सरकार में शामिल थी, राजीव गांधी के हत्याकांड में डीएमके का नाम आया था। आप लोगों ने सरकार चलाई उनके साथ 10 साल मिलकर, तब आपने राजनीति आपने नहीं किया, तब आपने ये राष्ट्र विरोधी मुद्दा नहीं उठाया था, तब आपने राजनीति नहीं किया। आपके नेता की हत्या में एक राजनीतिक पार्टी का नाम आता अखिलेश जी, तो आपको दिक्कत नहीं होती हाथ मिलाने में? बोलिए। हम देखिए, हम बहुत जिम्मेदार आंतरिक दल हैं। हम विचारों के विरोधी दलों को या विरोध करने वाले को गद्दार और देशद्रोही नहीं बताते हैं। उनको नहीं बताते हैं कि अगर हमारे साथ आप नहीं हैं तो आप देशद्रोही हो गए, आप गद्दार हो गए। गांधी जी की हत्या को जस्टिफाई करने वाले लोग, श्रुति यंग नेता बैठी है बीजेपी की, बाकी जगह वो आपकी बात पे जवाब देना चाह रही है कि आतंकवादियों के साथ नवीन कोहली और राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बीजेपी में। उनपे नहीं, उनके साथ बीजेपी संभाव से कानून का कार्रवाई नहीं करती है। जरूर कार्रवाई करे, जांच करे, आइडेंटिफाई करे। आज तक किसी अरे तो जांच कहाँ करने दे रहे हैं आप लोग? एक कन्हैया को पूछताछ के लिए पुलिस ने अपने पास बुलाया, आप लोग वहां पे एजिटेशन लेकर पहुंच गए।
मैं नहीं कह रहा कि कन्हैया इनोसेंट है, मैं नहीं कह रहा कि कन्हैया कल्प्रिट है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं पुलिस ने अपना काम किया, आप लोगों ने राजनीति शुरू कर दी, आपने राजनीति शुरू कर दी। आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जानकर माहौल बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? सुमित जी, हाँ, वो सबको पता है कि जेएनयू में आरएसएस की दाल नहीं गल पा रही है और पूरे देश में अराजकता फैलाने पे लगी हुई है मोदी जी की आरएसएस की टीम, इसलिए वो कर रहे हैं। इसीलिए जब कश्मीर विरोधी वहाँ पे नारे लगते हैं तो हम उसी नारे को बदलकर बोलते हैं एक भारत, भारत हमेशा एक रहेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसी नारे को बदलते हैं। अगर हमें ये करना होता आपको उसके भी वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ बीजेपी के लोग, ये सिर्फ देश के लिए बात करी, हम लोगों ने धर्म के लिए नहीं, हमने हर जगह जातिवाद, अलगाववाद को मुर्दाबाद ही कहा है सर। भाई आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात को काउंटर कर रही थी श्रुति। मैं ये वही आरएसएस है कि जो दिल्ली में सत्ता में आके अपने मुखपत्र में लिख दिया था कि जेएनयू आतंकवादियों, ये तो 1 साल पहले से लिख रहे हैं, तो पहले क्लियर कर चुके हैं जब से सत्ता में हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ था। ये तो सर्टिफिकेट इनका मुखपत्र आरएसएस का, आरएसएस का ये आरएसएस की राय आरएसएस की पत्रिका में छपी थी। राकेश सिन्हा आपको याद होगा किया था, जवाब दीजिए। किए हुए कैसे ला रहे हैं, सीडी ला रहे हैं, पॉलिटिकल ड्राउट से गुजर रहे हैं, पॉलिटिकल ड्राउट का शिकार है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए ये कितने बड़े फेक लोग हैं, ये कितने बड़े खुद आतंकवादी गतिविधि अपनाने वाले लोग हैं कि इनका मुखपत्र पहले ही लिख चुका है 6 महीना पहले कि नलिन कोहली राष्ट्र विरोधी। मैं आवाज बंद नहीं करता हूं सर, लोकतांत्रिक देश है, ये इनका मुखपत्र लिख तो चुका दूसरे है। चैनलों में आवाज बंद होती होगी, लेकिन मैं आप और रिक्वेस्ट करता हूं अखिलेश जी, कर रहे हैं, इस्टेब्लिश करने के लिए इनके नारे लगा रहे हैं अखिलेश जी, इनके एबीवीपी के लोग जो सोशल मीडिया पे कैसेट सीडी वो पिक्चर आ रही है, फिल्म आ रही है, उसमें दिखाई दे रहा है। ये इनकी हालत है, ये किस हद तक जा सकते हैं, देश देख रहा है। अखिलेश जी, मैं चाहूंगा नलिन कोहली आपकी बात का जवाब दे दे और फिर हम डिबेट को ओपन कर। नलिन कोहली, कांग्रेस का एलिगेशन है आरएसएस तो चाहती है जेएनयू को बंद करा देना और ये आर्टिकल पहले भी छप चुका है। अरे पहले ही आरएसएस अपने मुख बोलिए जेएनयू पे मुझे अखिलेश जी आपकी बात मैंने पूछी, आप शांत रहिए। मैं अपनी बात कह दूं अखिलेश जी, मुझे ये अखाड़ा नहीं, एक टीवी स्टूडियो है, मैंने आपकी बात सुनी तो मैं अपनी बात अब कहना चाहूंगा। आज हमारे अध्यक्ष ने, अमित जी ने कई चीजें कही, हमने सुना है वो नारे भारत की बर्बादी तक, जो राहुल गांधी जी के बयान से स्पष्ट होता है ये राष्ट्रवादी सोच है। एक बयान और जो उसमें जुड़ गया नए वीडियो में, वो है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसने कन्विक्शन दी ड्यू प्रोसेस के साथ। तो ये कहां जा रहा है देश? संविधान ने अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है, ये आपकी पुलिस ने प्रूव कर लिया 1A। ये आप बोल सकते हैं अपनी बात, कार्रवाई करो, रीजनेबल आप प्रूव करो, कार्रवाई। लेकिन आप देख लीजिए कि मैं अपनी बात कह रहा हूं और बीच में मुझे बोलने का समय नहीं मिल रहा है और अखिलेश जी सुनिए ना, हम पर थोपा जाता है। सबको मत आप देख लीजिए, क्या राहुल गांधी जी या कांग्रेस की कोई नेता ने कहा हम एफआईआर करेंगे कि देश के तोड़ने की बात हो रही है? वामपंथियों किसी ने कहा? नहीं कहा। क्या भाजपा छोड़ के सारे दल गए? नहीं गए, गए। राजनीति कौन कर रहा है? एक यूनिवर्सिटी के अंदर में भारत की बर्बादी के नारे, मतलब आपकी कन्विक्शन है। अब उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर दीजिए, इन्वेस्टिगेशन में हैंडओवर कर दिए, ये पूरे यूनिवर्सिटी की कहानी कहां है मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन राजनीतिकरण ये सब कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी जो पाठ पढ़ा रहे, जैसे सुमित जी कश्मीर में ये कौन सी नई परिभाषा है राष्ट्रवादी सोच की? उनके लॉजिक से इंदिरा गांधी जी से तो कोई बड़ा देशद्रोह था ही नहीं। उन्होंने छात्र जो मूवमेंट था 1974 का, उसको क्रश किया, इमरजेंसी लागू की। राजीव गांधी जी स्कैरुलस राइटिंग के लिए डेफेमेशन एक लॉ लाने वाले थे, जिसमें पत्रकार भी अगर लिखते। तो सारी चीजें जो इस देश में स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता पे रोक नहीं, लेकिन हमेशा कांग्रेस ने लिया। लेकिन आरएसएस और बीजेपी जो है, भाजपा और आरएसएस को गाली देती है कांग्रेस। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए आप। नलिन कोहली, मेरे एक सवाल का जवाब। बर्बादी की इतनी सुचेता एक मिनट, नलिन कोहली मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कोर्ट के अंदर पत्रकारों को मारपीट करना
कोर्ट के अंदर स्टूडेंट्स को ढूंढ के मारना, ये भी इस देश के अंदर हो रहा है। और आप तो खुद वकील हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, वो लोग कन्हैया के समर्थन में आए लोगों को मारना चाहते थे, मीडिया के लोग वहां मौजूद थे तो मीडिया को मारा गया। ये कहां तक जेन्युइन है? ये अगर ये काला दिन नहीं है, इमरजेंसी के हालात नहीं है, तो क्या गलत किया था? पहले एक मिनट, वायलेंस नहीं, आप वो भी बिल्कुल इनके साथ नहीं है, सही कह रहे हैं, गलत है, अनइक्विवोकली कह रहा हूं गलत है। इस पूरे प्रकरण के दो वर्जन्स बता रहा हूं, मैं तो वहां मौजूद नहीं था उस समय जहां कन्हैया का मैटर चल रहा था, हम लोग दूसरी तरफ थे। लेकिन जो मैंने दो वर्जन सुने हैं उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी हो रहे थे, लोगों को भड़काया जा रहा था, लेकिन वायलेंस का फिर भी कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे तथ्य आने चाहिए, जो भी गिल्टी है कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कह रहा है? लेकिन कोई कंप्लेंट करे, कोई इस बात को आगे ले बोले कि मेरी भी इन्वेस्टिगेशन हो कि मैंने नारे लगाए नहीं लगाए, वो सब नहीं होना है। एक तरफा डिबेट नहीं हो सकता है। सुचेता डे कुछ बोल रही है, एक मिनट। अखिलेश जी, कार्रवाई करिए, किसने रोका है? अखिलेश जी, अरे कार्रवाई कहाँ करने दे रहे हैं आप? मैं तभी कह रहा हूँ विपक्ष माहौल बिगाड़ रहा है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सुचेता डे एफआईआर लिखाया है, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि इस वीडियो को मैं सत्यापित करता हूँ। उन्होंने भी आपके सांसद ने राहुल गांधी जी के बचाव में उनके लिए दिक्कत है। राहुल गांधी जी ने मधुमक्खी के छत्ते से राष्ट्रवादी एक नई सोच जो बताई है कि किसी भी नेता को चिंता होगी अगर डिफेंड करना पड़े। सुचेता डे, आप मुझे सुन पा रही हैं? राष्ट्रवाद और सुचेता डे, कैन यू हियर मी? प्रधानमंत्री सियोल में जाके क्या बोलते हैं? अखिलेश जी, आपका नाम सुचेता है क्या? प्रधानमंत्री ने कहा था कि साल भर पहले पैदा होने वाले देश में शर्मिंदगी महसूस करते थे। अखिलेश प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, आप शर्मिंदगी महसूस किए कि नहीं किए? उसी विचारधारा पर चल रहे हैं। 47वें देश के विभाजन के जो कारक थे, वही कारक को आप जिंदा रखना चाहते हैं। अब पाकिस्तान देश की राजधानी में सुचेता डे, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? सुचेता, आप मुझे सुन सकती हैं? सुचेता, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? तुम्ही ने कहा सुन सकते हैं? गुरु गोलवलकर ने कहा है, सुचेता कैन यू हियर मी? आजादी लड़के नहीं मिली है, अंग्रेजों ने अपने आप ही अखिलेश जी, कोई दूसरा कब्जा करने वाला नहीं था। अखिलेश जी, देश को आजादी मिली। अखिलेश जी एक मिनट, अखिलेश जी, राकेश जी एक मिनट प्लीज। अखिलेश जी, विचार है। अखिलेश जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। आपने डीएमके का साथ क्यों लिया था? अगर बीजेपी ने पीडीपी के लेने में आपको दिक्कत है तो आप डीएमके के साथ क्यों थे राजीव गांधी के हत्यारों के साथ? इतना स्नेह क्यों? अगर मैं बार बार उसी सवाल को रिपीट करूंगा अखिलेश प्रताप सिंह, तो हम डिबेट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे सबसे बात करने दीजिए। अखिलेश जी प्लीज, आप अकेले सब पर भारी पड़ रहे हैं, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। प्रोफेसर जोतका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, अखिलेश जी प्लीज, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं राष्ट्रीय टीवी पर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मुझे कंडक्ट करने दीजिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, हमें सुनाई नहीं दे रहा। जब 3 लोग बोल रहे हैं भाई, आप ऐसा मत सोचिए। अच्छा, कई लोग बोले तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, आप सबके साथ कर रहे हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। भाई आप थे प्रोफेसर जोतका साहब, जो लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में आके यूनिवर्सिटी कैंपस में आके स्टूडेंट्स के बीच में भाषण दे रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे वो प्रकाश करात हो, चाहे वो डी राजा हो, क्या ये जेन्युइन है? ऐसे माहौल में जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, 7-8 छात्रों के बारे में तफ्तीश चल रही हो, कॉलेज उन पर एक्शन ले रहा है, क्या ये जायज है, जेन्युइन है, उचित है इस वक्त में? प्रोफेसर जोतका, इस पे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। आपकी ओपिनियन? ये सब अडल्ट है। आपकी ओपिनियन? नहीं, मेरा ओपिनियन है, नहीं, मेरा ओपिनियन तो ये है कि ऑलरेडी ये पॉलिटिसाइज हो चुका है। दोनों साइडें इस पे इंटरवीन कर रही हैं, सरकार भी इंटरवीन कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के ओपिनियन है, तो ओपिनियन पे ऑलरेडी झगड़े, आपके टीवी स्टूडियो में लोग आ रहे हैं, बोल तो हर कोई रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसको करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए? या तो सब लोग शांत हो जाएंगे। प्रोफेसर जोतका, एक लाइन बोलिए ना, जो आना जायज है, आना नहीं जायज है, साफ साफ बताइए। अरे साहब, जब टीवी चैनल पे आ सकते हैं तो अंदर भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आना जायज है? हर एक बार पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रही है दोनों तरफ से, हर चीज पॉलिटिकली मोबिलाइज हो रही है, तो उसमें जायज अपने आप बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, पॉलिटिकल कल्चर बना रहे हैं। प्रोफेसर जोतका, मेरा अगला सवाल आप ही से, ठीक है, पॉलिटिशियन से पॉलिटिक्स तो करेंगे, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन जब मामला कोर्ट में है, जब मामला इन्वेस्टिगेशन के दौर में है, जब देशद्रोह के नारे लग रहे हैं, उसको ढूंढा जा रहा है,
तब भी आप जायज कहेंगे पॉलिटिक्स करना और वहां के छात्रों के बीच में भाषण देना? बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से पहले इंटरनल प्रोसेस को इजाजत दी जानी चाहिए थी। इंटरनल प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वायलेंस नहीं हुआ था जेएनयू कैंपस में, कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी, हमारे नए वाइस चांसलर आए हैं, उनको सेटल होने का टाइम नहीं दिया गया, इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसको 1 हफ्ता 10 दिन दे देते, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती तो उसके बाद मतलब जब आप क्या ये कह रहे हैं कि जब हिंसा हो जाती, 2-4 छात्रों के बीच में मारपीट होती, तब पुलिस आती वहां पर? आप क्या ये कह रहे हैं प्रोफेसर जो नहीं होती यहाँ पे जेएनयू में कभी हिंसा होती नहीं है, या तो हिंसा होने का कोई गुंजाइश बोल रही है, वो झगड़ा हुआ खत्म हो गया। श्रुति बोल रही है सर, उस दिन ही सिक्योरिटी G4S कितना मुश्किल हो गया था चीजों को संभालना। क्या हुआ था श्रुति, बताइए ना क्या हुआ था? जब वो ग्रुप हमारे ऊपर आया तो जिस तरह से वहां पे सब मिक्स मैच हो रहा था, आप सामने वीडियोस में भी देख सकते हैं कि कैसे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो क्या हम वेट करते सर कि बहुत हिंसा, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाए, और जिस तरह के लोग वहां पे नारे लगा रहे थे, तो क्या हम वेट करते कि जेएनयू से लिंक पाके कहीं पे कुछ भारत देश में हो जाए, उसके बाद हम इंटरवीन करें, उसके बाद जांच करें? तब भी आप लोग कहते कि सुरक्षा एजेंसी अपना काम नहीं करती है। अभी भी नारे लग रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक नारे लगते हैं। नारे तो जेएनयू का कल्चर है, 2-2 बजे तक नारे लगते हैं यहाँ पे रोजाना। पुलिस तो मतलब देशद्रोही नारे लगाना एकदम जायज है। पर ज्योतिका साहब, देशद्रोह के नारे लगना, आतंकियों के समर्थन में नारे लगना, सुचेता ये कहाँ तक जेन्युइन है? बिल्कुल जायज नहीं है। कश्मीर में जो बिल्कुल जेन्युइन सुचेता डे, ये कहाँ तक जेन्युइन है? आप अगर मुझसे कोई सवाल पूछें। सुचेता, मेरा सवाल आप ही से है। देशद्रोह के समर्थन में नारे लगना और पुलिस को आके अगर वहां इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको नहीं आने देना, क्या ये जायज है? क्या पुलिस और जेएनयू क्या इतना पाक साफ है कि पुलिस वहां नहीं आ सकती जांचने के लिए, जांच करने के लिए? देखिए वाइस चांसलर सुचेता डे, हाँ, देखिए जेएनयू के अंदर कुछ डिविसिव स्लोगन जो लगे थे, कितना वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष को बाकी छात्र संघ के रिप्रेजेंटेटिव लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये नारा लेफ्ट का नहीं है, ये नारा लेफ्ट का नहीं है। हम लोगों को लगता है कि जेएनयू के खिलाफ एक साजिश हुआ है। 5-6 जनों में बहुत पहले ही ये बहुत आसान है दीदी, अगर आप कोई भी बात को दूसरे पे ब्लेम करके खत्म कर दे, सबूत सामने होने के बाद भी। 9 फरवरी के बहुत पहले 5-6 जनों ने लिख दिया था कि जेएनयू को फंसाएगा। जो पिछले 3 सालों से ये जो घटनाएं हो रही थी, जिनका पूरा विवरण है, जिसमें पिछली बार जब गिलानी साहब आए थे, तब कश्मीर आजादी के नारे लगे थे, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट पे फाइन भी हुआ था, ये सारी घटनाएं आप कैसे भूल सकती हैं? को फंसाया गया है। नहीं सुचेता, उस दिन के बाद जब शाम को तमाम टीवी डिबेट्स में कन्हैया ने पार्टिसिपेट किया, वो भी जनता ने देखा है कि कन्हैया वहां क्या स्टैंड ले रहे थे और क्या बात कर रहे थे, और किस तरीके से उस प्रोटेस्ट का विरोध नहीं कर रहे थे जो उनकी आंखों के सामने वहां चल रहा था 9 फरवरी को अफजल गुरु के सो कॉल्ड शहादत दिवस पर। क्या आप कहेंगे अफजल गुरु की शहादत थी वो? इस लेफ्ट पार्टी को 2 दिन लगते हैं करने में उन स्लोगन्स को। अफजल गुरु को आप भी जी कहेंगी? है ये जेएनयू का कोई वामपंथी राजनीति नहीं मानता है। बस बोलने के लिए रिटॉरिक सेट करता है। फिर वो चेहरे कौन थे? फिर वो चेहरे कौन थे जो टीवी कैमरे पर देखे गए? अगर राष्ट्रद्रोहिता का फिर वो चेहरे कौन थे जो टीवी चैनल पर देखे गए? सुचेता आंसर मी, सुचेता पॉइंटेड क्वेश्चन है, पॉइंटेड आंसर चाहिए, गोल गोल जलेबी मत घुमाइए। सरकार चल रही है, भाजपा से सवाल पूछिए। उस रात को वो चेहरे कौन थे? भाजपा से सवाल पूछिए। उस रात को वो चेहरे कौन थे? पूछिए पीडीपी के साथ क्यों बात मत बदलिए, चला रही है? सिर्फ 2 शब्द बात मत बदलिए, जेएनयू पे बात करिए, आपने वहाँ पे क्या किया? श्रुति, आप पहचानती हो उन चेहरों को जो उस वीडियो में दिख रहे हैं, जो जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं? श्रुति, जो वहाँ पे जो वीडियो भी जारी हुआ, उसमें से बहुत सारे लोग आयशा के भी हैं, डीएसएफ के भी हैं, जो वहाँ पे खड़े हुए हैं बैनर की तरह कश्मीर की आजादी के लिए और नारे भी लगा रहे हैं। कुछ एक फोटो में आयशा के इल्जाम लग रहा है श्रुति कि आपने जिंदाबाद के नारे लगाए पाकिस्तान के लिए। एक वीडियो आपका भी आया जिसमें आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल सुनिए, मैं कहीं भाग के नहीं जा रही हूँ, मैं चैनल पे भी आ रही हूँ, मैं पूरा स्टेट लेवल पे, इन नेशनल लेवल पे इसकी इंक्वायरी के लिए रेडी हूँ। वो वीडियो डॉक्टर्ड है, हमने उसके लिए साइबर सेल में तुरंत जैसे पता चला वैसे ही कंप्लेंट डाली, और उसके बाद एक अखबार में निकला कि वो इन्वेस्टिगेटरी राइट नहीं रखता है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे पता है, मैं 10 बार वीडियो भी चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेटरी राइट नहीं है। हमने आज वसंत कुछ पुलिस स्टेशन में भी इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी है, जिसको जो एक्शन लेना है, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। डॉक्टर्ड वीडियो, अरे ये तो बहुत बड़ा सबूत था, 5 दिन क्यों लगे इसको लाने में? 5 दिन क्यों लगे इसको यहाँ लाने में? आपके पास तो इतना बड़ा हथियार था, पहले दिन लाते। और जब आपने उस लड़की को उस चैनल पे सबको डिबेट करते हुए देखा, तब आपने अपना टारगेट डिसाइड किया। जेएनयू में आपने एक माहौल बना रखा है कि एबीवीपी में गर्ल्स ज्वाइन नहीं कर सकती हैं। जब आपने देखा एक लड़की ज्वाइन कर रही है तो उसको आप टारगेट करो, आप कुछ भी कर लो। आंसर करो इसका। मैं
पूरी जांच के लिए इस देश के सामने कह रही हूं, रेडी हूं, मैं कहीं नहीं भाग रही हूं, मैं जेएनयू में हूं। किसी भी लेवल की चीफ मिनिस्टर साहब को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, वो अपनी कमेटी बनाए, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए, जो करवा सकते हैं उसमें भी। अगर देश के कम्युनिस्टों को भरोसा नहीं, चाइना से, यूएनओ से, जहां से जांच करानी हो, मैं सामने हूं और जांच करने के लिए किसी के अभी आगे रेडी हूं। यही आरएसएस के साथ बाकी लोगों का डिफरेंस है। आप स्टूडेंट हैं, आप सीधे आरएसएस को हमला करते हैं। सुचेता, श्रुति की बात का जवाब दीजिए। भाजपा के एमएलए ने आज घुस के सुचेता, श्रुति किसी भी जांच के लिए तैयार है, क्या आप भी उस वीडियो की जांच के लिए तैयार हैं? आपने अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं फाइल करी कि वो वीडियो खराब है, वो वीडियो गलत है, आपने क्यों नहीं करा? आप भी हमारी तरह कर सकते थे। टाइम समाप्त हो रहा है, जवाब दीजिए इस बात का। मेरे पास लास्ट 10 सेकंड बचे हुए हैं। आप भी उन फोटोज और वीडियोस के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया 5 दिन तक? करिए, आपका भी अधिकार है पूरा। हालांकि मैं बता दूं कि आज वो वीडियो पुलिस के पास पहुंच गया है, पुलिस उसकी तफ्तीश करेगी। आम आदमी पार्टी ने ये वीडियो दिया है पुलिस को। एक आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब आपका। आरएसएस की क्या दिक्कत है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से? आरएसएस क्यों चाहता है कि वाम विचारधारा को देश से समाप्त कर दिया जाए चारों तरफ से? हमारी कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगे, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आजाद है। एक से 30 सेकंड में मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूं। ये वामपंथी जो ऐसा और एसएफआई के लोग बैठे उनसे पूछिए, इनके पूर्वज यानी आइडियोलॉजिकल पूर्वज 62 में क्या कर रहे थे? चीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। गुलजारी लाल नंदा ने 1 जनवरी 1965 को रेडियो पर अपने कुछ अपने बारे में भी बताइए, कुछ अपने बारे में भी बताइए। संसददारी से क्या कर रहे थे? इनको गुलजारी लाल नंदा शास्त्री जी सरकार में गृहमंत्री थे। 4000 सीपीएम के लोगों को जेल में मैं माफी चाहूंगा, लास्ट 30 सेकंड का मुकदमा चला था। सीताराम येचुरी जवाब दें, सीताराम येचुरी जवाब दें कि 4000 लोग क्यों गिरफ्तार हुए थे 64 में? गुलजारी लाल नंदा ने गद्दार क्यों कहा था? सीताराम येचुरी सवाल आप ऊपर ही खड़े होते हैं नाथूराम गोडसे को लेकर, और नाथूराम गोडसे के समर्थन में जो मूर्तियां बन रही थी, उनकी भी शहादत बनाने की बात चल रही थी। गोडसे को राहुल गांधी को एक ही शब्द आता है, गोडसे। राहुल गांधी को दूसरा शब्द आता नहीं है। नहीं पर अखिलेश जी, अखिलेश जी, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई? जेएनयू को छोड़ दीजिए, जेएनयू की हालत पर इन्वेस्टिगेशन को चलने दीजिए। ऐसी बातें शोभा नहीं देती आपसे। राहुल गांधी के प्रति आप देखिए, अपना देखिए। आप चलिए, मैं माफी चाहता हूं, डिबेट को मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। शुक्रिया तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को लेकर जो राजनीति है, जो खबरें हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसका साफ सी वजह है कि तमाम पक्षों को अपनी अपनी राजनीति को चमकाने का बहुत अच्छा मौका मिला है। एक ऐसी घटना पर जिस पर पूरे देश को एक होना चाहिए था, जहां पर देश को तोड़ने की बात की जा रही है, आतंकवाद को तोड़ने की, आतंकवादियों के समर्थन की बातें की जा रही है, उस मुद्दे पर भी देश में 2 राय होंगी और इस हद तक सियासत होगी। ये भारत में ही संभव था। क्या विपक्ष की सियासत की वजह से जेएनयू का माहौल बिगड़ रहा है? हजारों की संख्या में आपके एसएमएस मिले हैं। 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, एक तरफा मैंडेट है, और 3% लोगों ने ना में जवाब दिया। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा और उसके जवाब भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। क्या विपक्ष की सियासत की वजह से जेएनयू का माहौल बिगड़ रहा है? 95% एक तरफा। मोटे तौर पर देश की सोच समझ में आती है IBN 7 के इस दर्शक वर्ग के जरिए कि जो राजनीति हो रही है उस पर देश जान रहा है, समझ रहा है कि जेएनयू का माहौल दरअसल बिगाड़ने की कोशिश में विपक्ष ज्यादा बड़ी भूमिका इस वक्त अदा कर रहा है।